Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Real Experience by Nikhil. Guys, मेरा नाम निखिल अरोरा है और मैं रह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड सिंस 2019। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको रियल वीडियोस देखने को मिलेंगी, इन्फॉर्मेटिव ख़ास तौर के ऊपर जो वीडियोस होती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है ऑस्ट्रेलिया आने का या ख़ास तौर के ऊपर एडिलेड आने का, तो ये चैनल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपना घर ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर के ऊपर एडिलेड में अगर लेने के बारे में सोच रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, इन फ्यूचर में जाकर अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पर एक ना एक दिन तो घर लेना ही है। ज़्यादातर जो लोग माइग्रेंट्स हैं वो यही सोचते हैं कि हम अपना घर कैसे लें, क्या रेट चल रहा है आज की डेट में। और इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि मार्केट का क्या रेट है, ये नहीं बताऊंगा कि घर आप कैसे ले सकते हो और कौन कौन से बंदे इन्वॉल्व होंगे। उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। नीचे ज़रूर कमेंट करना अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उनको तो पता होगा हम ऐसे ही रियल बेस्ड वीडियो बनाते हैं। और थैंक यू सो मच गाइस, मुझे यहाँ पर कई सब्सक्राइबर्स मिलते हैं एडिलेड में कि भाई हमने आपकी वीडियोस 2019 में देखी, कोरोना काल के टाइम के ऊपर देखी और हमारे को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं गाइस वो सारी रियल बेस्ड हैं। आपको यहाँ पर लगेगा ही नहीं आके कि भाई आप एडिलेड आ गए हो, आपको एडिलेड के बारे में सारी जानकारी होगी। वैसे तो मैं भाई अलग अलग स्टेट में जाता रहता हूँ, जैसे विक्टोरिया गया था और सिडनी गया था, NSW नहीं मैं वहाँ नहीं गया, सिडनी गया था, मेलबर्न गया था, एडिलेड। अभी मैं 3 जगह पर ही घूमा हूँ। बाकी छोटी मोटी जगह जैसे रेनमार्क हो गया वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ती है। तो गाइस, आज की डेट में जो आप सबसे बड़ा डिसीज़न ये होता है कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया जाकर अगर जा रहे हैं तो क्या होगा हमारा। हम अपना बना बनाया घर छोड़ कर जा रहे हैं। अब यहाँ पर सारे ऐशो आराम छोड़ कर जा रहे हैं। अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो क्या हमें अपना घर मिलेगा? अगर मिलेगा तो हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो आज की डेट में एडिलेड में घर लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है। रीज़न क्या है? अगर हम आम बंदे की बात करें, मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इतना पैसा भी नहीं है कि भाई पीछे जाकर, जिनके पास होगा, देखो पैसा जिसके पास है उसके लिए तो महंगी चीज़ भी सस्ती है। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बताऊं कि एक 3 बेडरूम हाउस सिटी के 20-25 किलोमीटर के दायरे में आपको अगर लेना है तो 8.5 लाख से लेकर 1 मिलियन तक मिलेगा। डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ गाइस। 8.5 लाख डॉलर से लेकर 1 मिलियन तक मिलेगा। और वो डिपेंड करता है कि आपको जगह कितनी मिले। पुराने घर भी मिल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आपने क्या करना है। कई बंदे पुराने घर लेकर रख लेते हैं, 5, 6, 7, 8 साल बाद जब भी उनको मौका मिलता है वो अपना नया घर बना लेते हैं। और कई बंदे कहते हैं कि भाई मुझे पहले में ही नया घर लेना है। और जो नया घर होगा 200-220 मीटर स्क्वायर की जगह आपको 8-8.5 लाख की मिलेगी अगर आप 20-25 किलोमीटर के दायरे से लेते हो घर। अगर थोड़ा सा दूर चले जाते हो, कोई 40-50 किलोमीटर की दूरी के ऊपर, वहाँ पर आपको रेट जो मिलेगा वो भी इतना ही मिलेगा, लेकिन घर जो है वो थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा। तो मतलब इन शॉर्ट ये होता है कि भाई 2 बातें होती हैं। एक तो मैंने अपना घर लेना है बड़ा, दूसरा मैंने अपना बजट भी देखना है। अब अगर आपका बजट है इतना तो आप सोच सकते हो। और नेक्स्ट एक और टर्म आती है बीच में जो आपको ख्याल रखनी है कि आपका लोन भी पास हुआ उतना कि नहीं हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब एक बंदा मान लो सिंगल अर्निंग बंदा है, हस्बैंड वाइफ आए हैं, वाइफ अभी इतना कमाती नहीं है, हस्बैंड इतना कमाता नहीं है और एक बंदा ही कमाने वाला है। एक बंदे की जो अर्निंग है उसके खर्चे निकाल कर, और भी अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया होगा, जैसे गाड़ी का लोन हो गया, इंश्योरेंस के खर्चे हो गए, वो सारा खर्चा निकाल कर, अगर बच्चे हैं उनकी फ़ीस भी निकाल कर, वो बैंक जो है ना आपका, या कोई भी मॉर्गेज ब्रोकर है, वो आप यहाँ पर आकर पता कर लेना। मैं नीचे कमेंट करता हूँ, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। मैंने भगवान की कृपा से अपना घर ले लिया है ऑस्ट्रेलिया में, तो मुझे सारा एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं। जितना मेरे को प्रॉब्लम्स आई हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कितना आप माइंड सेट करके आओगे कि भाई इतने पैसे लगने वाले हैं हमारे। तो अगर मान लो आप सिंगल अर्निंग हो,
बच्चे के खर्चे या सारे अटरम पटरम ग्रोसरी ग्रूसरी वो देखते हैं सारे जो लोन देते हैं बैंक वाले कि भाई इसके कितने खर्चे हैं और कितना पैसा इसके पास है अभी डिपॉजिट करवाने के लिए और इन फ्यूचर में जाकर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका लोन पास होगा, लोन की बनेगी। अब फॉर एग्जांपल अब मैं सपने देख रहा हूँ कि भाई 8.5 लाख का घर लूँ, लेकिन मेरा जो लोन है वो 6.5 लाख से तो ऊपर अप्रूव ही नहीं हो रहा। या तो फिर आपको वो पैसे खुद इकट्ठे करने पड़ेंगे या फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई मैं किसी और स्टेट के ऊपर चला जाऊं। जैसे कि कई और स्टेट्स हैं जहां पर आपको घर थोड़े से सस्ते मिल सकते हैं, वो डेवलप भी हैं, चाहे वो दूर हैं लेकिन वो डेवलप भी हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एडिलेड में तो आग लगी हुई है गाइस, मैं बता नहीं सकता हूँ। एक छोटी सा यूनिट जो है ना 2 बेडरूम हाउस, सॉरी फ़ोन आ गया था बीच में, तो 2 बेडरूम हाउस ही लगा लो कि 2 BHK अगर आप एक अच्छे एरिया में लेते हो ना, वो भी कम से कम 5.5-6 लाख तक पहुंच गया। सिर्फ 2 बेडरूम हाउस गाइस, खुद हिसाब लगाओ इतनी पहुंच चुका हुआ है। बाकी डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। तो ये थोड़ा सा अपना माइंड सेट करके आना कि अगर आप यहाँ पर आते हो और इन फ्यूचर में जाकर घर लेना है, आज की डेट में जो प्राइस चल रहा है मैं उसका बता रहा हूँ। आने वाले समय में मुझे नहीं पता कि प्राइस कम होंगे बढ़ेंगे। ऑब्वियस ही बात है, कोरोना काल के बाद इतना प्राइस बढ़ गया है ना, मैं यकीन मानो जो चीज़ 6 लाख की थी आज वो 8.5 लाख की हो गई है। और जिन लोगों ने उस टाइम के ऊपर कोरोना काल के ऊपर जो घर लिए हैं ना, वो मैं कहता हूँ मालो माल हो गए हैं, क्योंकि उस टाइम के ऊपर लोगों के पास पैसा भी नहीं था और घर जो है वो नीचे चले गए थे, डाउन चले गए थे, घर बिक ही नहीं रहे थे उसकी वजह से। लेकिन जिनके पास पहले से पैसा था उन्होंने अपना घर बना लिया। तो मुझे ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में अगर अपना घर बनाना है तो हम कितना पैसा अपने माइंड के अंदर सोच के लेके आएँ। तो खुद हिसाब लगाओ कि अगर आप यहाँ पर आज आते हो तो आपको कितना टाइम बाद अपना घर बनेगा और उस टाइम के ऊपर क्या वैल्यू पहुँच सकती है घर की। अभी क्या हो रहा है एडिलेड में कि लोग जो बड़े घर हैं वो बड़े घर जो हैं वो बेच रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और कईयों ने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लिए हुए थे बड़े घर, उनको तोड़ के 2 बना के बेच रहे हैं। कईयों ने तो 2-3 साल पहले एक बड़ा घर ले लिया, मान लो 600 स्क्वायर मीटर का, 600 स्क्वायर मीटर का घर ले लिया, उसके बाद में आप उसको पड़ा जी 6.5-7 लाख का। आज उसकी वैल्यू अगर वो वैसे ही बेच देता है तो वो 8.5 लाख तक पहुँच गई है, मिनिमम बता रहा हूँ। लेकिन लोग और भी कर रहे हैं, बड़े घरों को छोटा करके 300 स्क्वायर मीटर के 2 प्लाट बेच दिए और बनाकर बेचते हैं तो और पैसा कमा रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, उसके ऊपर टाइम भी लगेगा। और कई बंदे तो एक 600 स्क्वायर मीटर की जगह के ऊपर 3 घर बना रहे हैं 200-200 के। वो डिपेंड करता है, और वो बाद में बेच रहे हैं जी 8-8 लाख में। उनको पड़ेंगे मानो 600 स्क्वायर मीटर जगह है 6.5 लाख की पड़ी, और स्टैंप ड्यूटी डाल के मैं कहता हूँ 7 लाख की पड़ी, और डिवीज़न वगैरह करा के 7.5 लाख की पड़ी। और एक घर 7.5 का हमारे को ज़मीन पड़ गई, पुरानी ली हुई थी, और एक घर बनाने में अप्रॉक्सीमेटली जो बेसिक घर है 3.5 लाख लगता है। अगर 3 घर बनाते हो 3.5 11 लाख हो गया, 1.1 मिलियन हो गया। 1.1 मिलियन प्लस 7.5 लाख, चलो मैं कहता हूँ 19 मान लो लाख, 19 लाख मान लो, 1.9 मिलियन मान लो, ठीक है। और वो 1.9 मिलियन 3 घर बन गए नए, वो एक घर अप्रॉक्सीमेटली 8 से 8.5 लाख में बेचेगा। समझ रहे बात को? तो आप खुद हिसाब लगा लो, 8 × 3 कितना होगा, 2.4 मिलियन। मैं कहता हूँ 2 मिलियन का बना, मैं कहता हूँ 2.1 का बना, एग्जाम्पल तौर के ऊपर अगर कोई जा रहा है तो हमारा 3 लाख बच गया, $3 लाख, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ भाई। तो इस तरह से यहाँ पर सिनेरियो चल रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर लेना है तो माइंड सेट उस हिसाब से करके आओ। बाकी वीडियो देखते रहो, आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर नोटिफिकेशंस। ऑल द बेस्ट।